कांग्रेस ने आज देश भर में आयोजित की जाने वाली जय हिंद सभाओं का ऐलान किया। कांग्रेस नेता विंग कमांडर अनुमा आचार्य ने कहा कि देश भर में जय हिंद सभाएं मई के आखिरी सप्ताह में 16 जगहों पर राज्य स्तर और जिला स्तर पर होंगी। जय हिंद सभाओं के जरिए कांग्रेस केंद्र सरकार से 11 सवाल पूछेगी। कांग्रेस देश भर में जय हिंद सभाएं आयोजित करने जा रही है। इसकी रूपरेखा आज घोषणा कर दी गई है और विंग कमांडर अनुमा आचार्य कांग्रेस नेता इस वक्त हमारे साथ हैं। क्या रूपरेखा रहने वाली है? जय हिंद सभाएं जो आयोजित कर रहे हैं, क्या कॉन्सेप्ट है और क्या मकसद है? आज 30 दिन हो रहे हैं पूरे पहलगाम के उस क्रूर हमले को। इस बीच में बहुत सी चीजें हुई। पहले तो सबसे पहले इस घटना के कारण पूरा विपक्ष सरकार के साथ आके खड़ा हो गया, पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया और सब चाहते थे कि उस पहलगाम के जो आतंकवादी हैं उनको क्रूर से क्रूर सजा मिले, लेकिन वो आतंकवादी पकड़े ना जा सके। सरकार स्ट्रेटेजाइज करती रही, सेना को एक मिशन दिया, सेना ने वो मिशन पूरा किया। पहले ही दिन 9 टारगेट्स जो आतंकवादियों के ट्रेनिंग के ठिकाने थे उनको ध्वस्त किया। और जब ये ऑपरेशन चल रहा था, अचानक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसकी सीज फायर की घोषणा कर दी और उसके 1-2 घंटे के बाद हमारे विदेश मंत्रालय ने उसके सीज फायर की घोषणा की। पहली चीज, हमको समझ ही नहीं आया कि देश हमारा भारत पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो हमारे एक निर्णय की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप क्यों कर रहे हैं। आगे चल के राष्ट्रपति ट्रंप ने बार बार ये कह दिया कि मैंने कहा लेट्स डू सम ट्रेड। तो ये जो चीज थी कि कहाँ तो हमने सिंदूर की भावना है, क्योंकि हमारे जो भी ऑपरेशंस आज तक होते आए हुए हैं, आपने अगर सुना होगा तो गगन शक्ति, त्रिशूल, सफेद सागर, आयरन फिस्ट, ऐसे नाम होते थे। ये त्रिशूल जो कि बिल्कुल, जो सिंदूर क्योंकि बिल्कुल भावनाओं के करीब का एक नाम रखा गया, जैसा कभी नहीं रखा गया था। आपने ऐसा नाम रखा, ठीक है। हमारी यहाँ पर आतंकवादियों ने निशाना लिया था और इसीलिए एक मैसेज देना था कि ऑपरेशन सिंदूर, इसका नाम काफ़ी सोच विचार के बाद ये रखा गया, ये कहा गया। देखिए, मैं ऐसा समझती हूँ कि सेनाएं जो है उनके ऑपरेशंस के नाम हमेशा शौर्य और पराक्रम बताने वाले होते हैं, तो इसलिए खैर बात यह है कि आपने उसका नाम सिंदूर रखा। सिंदूर हमारी भारतीय महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ होती है। आपने, ट्रंप ने कहा कि हमने कहा लेट्स डू सम ट्रेड, तो आपने ट्रेड के लिए अपने सिंदूर को व्यापार कर दिया। ये तो बहुत शर्मनाक बात है। आपने नाम रखा, वहां तक ठीक है, सम्मान किया आपने उस बात का, उस भावना का, लेकिन आपने ये क्या किया। ट्रंप ने कहा कि लेट्स डू सम ट्रेड और हमने छोड़ दिया। सरकार ने इसके ऊपर अभी तक अपने तरफ का पक्ष नहीं रखा है। ये तो कह सकते थे ना कि ट्रंप जो है हमारे यहाँ जबरदस्ती बेजा दखल दे रहे हैं। ट्रंप हैं कौन, ये पूछ सकते थे। ये भी कह सकते थे कि ट्रंप को कोई हक नहीं है, हम दोनों भारत और पाकिस्तान हमेशा अपने मुद्दे बायलैटरली सुलझाने आए। तो ये कौन आ गए बीच में। हमारी सरकार को कहना चाहिए था, सरकार ने नहीं कहा। और वहां ये शर्मनाक बात होती है कि ना आतंकवादी पकड़े जाते हैं, हम सीज फायर कर देते हैं, उसके बाद पूरा टीवी और प्रचार तंत्र प्रधानमंत्री जी के बैनर पोस्टर शुरू हो जाता है और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी डांगरी में, प्रधानमंत्री जी बैटल जैकेट में फोटो खिंचाने लगते हैं। हमारे देश की सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर महामहिम राष्ट्रपति हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ये ऑप्टिक्स क्यों कर रहे हैं, जबकि सीज फायर करके हमारे सेनाओं के शौर्य के साथ उनका धोखा हुआ है, वो तो आगे ही बढ़ रहे थे। जय भारत जो जिस तरीके से इसका मिशन मोड देना है यहाँ पर और जय हिंद सभाएं आयोजित की जाएंगी, तो क्या मकसद है और क्या रूपरेखा आपने तैयार की है जिसकी घोषणा आज हुई है? देखिए, अक्सर जो मुख्य धारा का मीडिया है वो सरकार से कड़े सवाल नहीं पूछ रहा, सीज फायर पे कोई सवाल नहीं पूछ रहा, ये भी नहीं पूछ रहा कि ट्रंप जो है उन्होंने हमारे यहाँ का ये निर्णय लिया कैसे। तो देश के लोगों तक जब मुख्यधारा का मीडिया नहीं पहुंच रहा है तो कांग्रेस पार्टी के सेनानी जाएंगे, हम कांग्रेस के कार्यकर्ता लोगों के बीच जाएंगे। जय हिंद सभाओं में हमारे लोगों को हम बताएंगे उन जगहों पे जाकर, 16 जगहों पर जाकर, कि कौन से हमारे सवाल हैं जिसके कारण अब हम सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। नहीं तो हम तो सरकार के साथ खड़े थे, किसी ने भी देखा है, चट्टान की तरह पूरा देश, पूरा विपक्ष सरकार की तरफ खड़ा था। हम चाहते थे कड़ी से कड़ी सजा मिले, लेकिन आज भी आतंकवादी नहीं पकड़े गए हैं। उनका क्या प्लान है? कब से अभियान लॉन्च कर रहे हैं?
ये जो मई का आखिरी सप्ताह है, 25 तारीख से हम शुरू करेंगे और 31 तक हम इन 16 जगहों पर जाएंगे। हमारे अलग अलग नेता जाएंगे, जय हिंद सभाओं में वो बोलेंगे, लोगों तक ये हमारे जो सवाल हैं, 11 सवाल हैं, ये हम पहुंचाएंगे। 11 प्रमुख सवाल हैं और जो खास तौर से ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े हैं, उन सवालों को जनता के बीच जय हिंद सभाओं के जरिए कांग्रेस ले जाएगी। बिल्कुल, ये सवाल वही हैं जो जनता के भी मन में सवाल हैं कि इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हुआ, वो आतंकवादी वहां आए, आधा घंटा रुके और चले भी गए और किसी ने नहीं देखा, कोई सेना नहीं, कोई पुलिस नहीं, वहां ऐसा कैसे हुआ। दूसरा सवाल, आज भी वो आतंकवादी पकड़े भी नहीं गए हैं और सरकार उनके लिए पकड़ने के लिए क्या कर रही है, किसी को नहीं मालूम है। तीसरा सवाल कि बायलैटरल जो हम बात करते थे उसमें एक तीसरा देश कैसे कूदा और उसने सीज फायर कैसे कराया, और जो वो बार बार कह रहे हैं कि ट्रेड के हमने धमकी देकर करवाया, उस पर हमारी सरकार कुछ जवाब ही नहीं दे रही है। और ऊपर से 25 मई को जो एनडीए के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक की जा रही है, तो उसमें हमारे देश के उन 5-6 मुख्यमंत्री जो कि इंडिया गठबंधन के से आते हैं, उनको क्यों हटाया गया है? क्या प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री नहीं है? क्या ये सब मुख्यमंत्री हमारे भारत के राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं हैं? तो ये जो भेदभाव है, ऊपर से प्रचार तंत्र, ऊपर से जो सर्वदलीय बैठक है उसमें प्रधानमंत्री आए नहीं, क्या उनके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है? और बार बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी और हमारे विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी पूछ रहे हैं कि संसद का एक विशेष सत्र बुलाइए, तो सरकार उस जवाबदेही से बच रही है, उत्तरदायित्व नहीं करना चाहती, चर्चा नहीं करना चाहती। ये सारे मुद्दे हैं जो लोगों तक जाना बहुत जरूरी है। धन्यवाद बात करने के लिए। विंग कमांडर कांग्रेस नेता इस वक्त थी अनुमा आचार्य, और जो जय हिंद सभाएं देश भर में आयोजित होंगी उसकी रूपरेखा का ऐलान किया गया है, और इसी के साथ जो प्रश्नावली तैयार की गई है 11 सवालों की, वो जनता के बीच मुद्दे उठाते हुए कांग्रेस अब नजर आने वाली है। कैमरामैन विजय के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।